नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सत्ता में जो मोहल्ला क्लिनिक खोले गए थे 500 कुछ, उनको बंद करके नए नाम से दिल्ली सरकार खोल रही है और पुराने एम्प्लॉइज़ को हटाकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस पर सेट किया जा रहा है, उनको रोजगार दिया जा रहा है। तो इस विषय पर आज चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले एक आपसे प्रार्थना कि आप हमारा चैनल अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट सब्सक्राइब अवश्य करें। हम रोज़ 5-6 एपिसोड आपको भिन्न विषयों पर बनाकर देते हैं और बहुत सारी सटीक जानकारी और सही और ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। लिहाजा पिछले 10-12 दिन से सब्सक्राइबर्स की काफ़ी कमी महसूस की जा रही है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप आलसी या सुस्त ना बने और मात्र 5 सेकंड में सब्सक्राइबर का बटन दबाएं, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाकर हमारे चैनल अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ये हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट है। अब हम आते हैं विषय पर। तो जो मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ है, फिलहाल जब उसको हटाया जा रहा है तो स्टाफ बोल रहा है कि हम केजरीवाल के रिश्तेदार नहीं हैं। हमें क्यों हटाया जा रहा है ये तो बताओ। अब वो नहीं जानते कि आप पार्टी की सरकार का कोई भी किया हुआ काम मैडम रेखा गुप्ता को कम से कम पसंद नहीं आएगा। और मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ बोल रहा है कि हमसे फ़ोन पर ही इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। अब सीएम मैडम बताए कि हमारी गलती क्या है। तो गलती आपकी ये है कि आप केजरीवाल के राज में लगाए गए कर्मचारी हैं, ये आपका कसूर है। और मैडम नहीं चाहती, मैडम चाहती है कि उनके चेले चांटे बीजेपी के हिंदू मुस्लिम नफरती लोग, उनके मानने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको रोजगार देना उनकी प्राथमिकता है, भले ही आप बेरोजगार हो जाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे मैडम ट्वीट करती रही हैं पहले, और जैसे नगर निगम में उन्होंने अपना आचरण दिखाया है, पोडियम तोड़ना, माइक तोड़ना, गाली गलौज करना और अपशब्दों से नवाजना, ट्वीट करना, गंदे गंदे ट्वीट करना, ये उनके शगुल में शामिल रहा है। तो सीएम मैडम आरोग्य मंदिर खोल रही है। अब मंदिर खोल रही है, गुरुद्वारा खोल रही है या चर्च खोल रही है। अब जब आप डिस्पेंसरी को मंदिर कह देंगे जबकि मंदिर में दवाइयाँ नहीं होती, दोनों अलग अलग विषय हैं, परंतु इनको तो भावनाओं से खेलना है, इसलिए ये लोकसभा को भी मंदिर कह देते हैं। आरोग्य जहाँ पर दवाई दी जाती है, जहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं, उसको भी मंदिर कह देते हैं, क्योंकि मंदिर का नाम अगर नहीं लेंगे तो इनकी राजनीतिक कुत्सित राजनीति चल नहीं पाएगी। इनको राजनीति चलानी है और हिंदू मुसलमान की दुश्मनी कराकर, हिंदू मुसलमान की नफरत कराकर ये भेड़िए बैठे हुए हैं। ये इनका मेन एजेंडा यही है। सत्ता में जो इन्होंने वायदे किए थे, हम आगे बात करेंगे उसके विषय में, सत्ता में जो वायदे करके ये आए थे, अब ये अपना असली रूप दिखा रहे हैं और अपना असली एजेंडा चला रहे हैं। तो हम बस यही चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, बस हम यही चाहते हैं कि नया स्टाफ बुलाने की बजाय पहले हमें नौकरी दी जाए। हमने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ली है, दिल्ली सरकार का एग्ज़ाम भी पास किया है,
हमें प्रेफरेंस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है हम केजरीवाल के रिश्तेदार नहीं हैं, यहाँ उन्होंने हमें नौकरी पर लगाया है, यही बस हमारा उनसे रिश्ता है। तो दीपक कुमार दिल्ली में मंगोलपुरी के मोहल्ला क्लिनिक में पिछले 6 सालों से काम कर रहे हैं। उस समय पर सैलरी ना मिलने से पहले ही परेशान हैं। अब दिल्ली में बीजेपी सरकार के हेल्थ स्कीम शुरू करने के बाद उन्हें नौकरी जाने का डर सता रहा है। दीपक की तरह ही कुछ स्टाफ में ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनसे फ़ोन कॉल करके इस्तीफा मांगा जा रहा है। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार ने दिल्ली में नई हेल्थ स्कीम आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू की है। आरोग्य कार्ड तो आयुष्मान कार्ड तो पूरे भारत में लागू है। तो इसके तहत पुरानी डिस्पेंसरी को मॉडिफाई करके आरोग्य मंदिर खोले जा रहे हैं। अगर मॉडिफाई नहीं करेंगे तो धंधा पानी कैसे चलेगा, उसमें से पैसे कैसे बनेंगे। तो ये जो सत्ताधारी लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों, वो इसी तरह से अपनी लूट खसोट, नोच खसोट वो करते हैं। और मैडम रेखा गुप्ता भी इसी तरह लूट खसोट कर रही है। और उनके जो मंत्री हैं वो पहले से ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, चाहे वो मिश्रा जी हों, चाहे वो वर्मा हो, चाहे वो सिरसा हो, ये सारे भ्रष्टाचारी उन्होंने मंत्री बना दिए हैं। तो इसलिए इन भ्रष्टाचारियों की जब सरकार आएगी तो ये जहां से भ्रष्टाचार हो सके वो काम करेंगे, वो काम नहीं करेंगे जिससे आम लोगों को तकलीफ ना हो। जैसे कि झुग्गी झोंपड़ी गिराई जा रही है, जिसमें इन्होंने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं घर। तो दरअसल केंद्र और राज्य सरकार ने दिल्ली में नई हेल्थ स्कीम आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू की है। इसके तहत पुरानी डिस्पेंसरी को मॉडिफाई करके आरोग्य मंदिर खोले जा रहे हैं। फर्स्ट फेज में 33 सेंटर खोले जा चुके हैं। इनमें स्टाफ की भर्ती भी हो गई है। हालांकि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ को भर्ती में प्राथमिकता देने का वायदा किया था, परंतु वो पूरा नहीं कर रही। वो बीजेपी के वर्कर को उसमें सेट करना चाह रही हैं और उन्हीं को रोजगार मिलेगा, ये हम लिखकर आपको दे सकते हैं। तो लिहाजा आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, एएएमसी के संविदा डॉक्टर समेत बाकी स्टाफ ने 28 जुलाई को लेकर इसे हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। कर्मचारियों ने नौकरी से हटाने पर रोक लगाने और समय पर सैलरी दिए जाने की मांग की। स्टाफ का आरोप है कि मोहल्ला क्लिनिक में जानबूझकर ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि वो खुद ब खुद बंद हो जाएं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली की पुरानी डिस्पेंसरी को मॉडिफाई करके तैयार किया जा रहा है। टोटल सेंटर 1139 खोले जाने हैं। अभी सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है वो मात्र 33 का है। और सेंटर में कौन कौन होगा? मेडिकल अफसर होगा, नर्स होगी, लैब टेक्नीशियन होंगे, फार्मासिस्ट होंगे और सफाई कर्मचारी होंगे। सुबह 9:30 बजे ये दोपहर 3:30 बजे तक चलेगा। 2 डॉक्टर मौजूद रहेंगे, मुफ्त इलाज होगा, दवा होगी, टेस्ट की सुविधा मिलेगी। फार्मेसी, मलहम पट्टी, वैक्सीन के लिए अलग रूम, कोल्ड स्टोरेज और लैब की भी फैसिलिटी दी जाएगी। डायबिटीज़, डेंगू, मलेरिया, HIV और लीवर टेस्ट समेत 14 तरह के टेस्ट तुरंत होंगे और 80 से ज़्यादा तरह के टेस्ट के लिए सैंपल लिए जाएंगे। रिपोर्ट बाहर से आएगी, उनको भी कांटेक्ट दिया जाएगा, उनके साथ भी साठ गांठ करके पैसे की धांधली की जाएगी। ये बात निश्चित है। और जो भाषा रेखा गुप्ता की है वो इतनी अशिष्ट है, जैसे ऊपर के लोगों ने उनको संदेश दिया है, जैसे ऊपर से उनको ये मिल रही है प्रेरणा। तो उस प्रेरणा के अंतर्गत वो भाषा जो है वो क्लिष्ट भाषा है। तो दिल्ली के रोहिणी और मंगोलपुरी इलाके में मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ, डॉक्टरों और मरीजों से बात कर मौजूदा हालात को समझने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले ये जानिए क्या कह रहा है स्टाफ, क्या कह रहा है। फ़ोन कॉल पर इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, विरोध करने पर ट्रांसफ़र। हमने मौजूदा हालात को लेकर मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ से बात की। उनका आरोप है कि एक एक करके
बिना कारण बताए हटाया जा रहा है। कर्मचारियों से फ़ोन कॉल पर इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, उन्हें कोई लिखित आदेश भी नहीं दिया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन अब हमसे ज़बरदस्ती नया MOU साइन कराया जा रहा है। उसमें लिखा है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में नए स्टाफ की भर्ती होगी और उनके आते ही आपको हटा दिया जाएगा। इसका विरोध करने पर जबरन ट्रांसफ़र किया जा रहा है। उनके आरोपों को समझने के लिए मंगोलपुरी में मौजूद मोहल्ला क्लिनिक जहां दीपक कुमार मिले, वो मोहल्ला क्लिनिक में 2019 से काम कर रहे हैं और मल्टीपर्पज़ वर्कर्स MPW की पोस्ट पर तैनात हैं। दीपक इससे पहले DTC बस में कंडक्टर की नौकरी करते थे। वे सिलेक्शन को लेकर बताते हैं कि 2018 में दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक में नियुक्तियों के लिए फार्म निकाला था। दिल्ली की IP यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम दिया था। मेरी 180 रैंक आई थी और सिलेक्शन भी हो गया। उसके बाद 25 अगस्त 2019 को हमारी भर्ती हो गई थी और दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के बाहर लगे पूर्व CM अरविंद केजरीवाल की फ़ोटो को भी कवर कर दिया गया। वो कर देना उचित है, कर देना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो सैलरी पहले से कम हुई है, नौकरी जाने का खतरा अलग से बना हुआ है। दीपक बताते हैं, पहले हमें अच्छी सैलरी मिल जाती थी। प्रति मरीज के 8 रुपये के हिसाब से हमें महीने का 30,000 रुपया तक मिल जाता था। अब किसी महीने 15,000 तो किसी महीने 10,000 रुपये ही मिलते हैं। वजह पूछने पर दीपक बताते हैं, पिछले साल केजरीवाल सरकार ने नियम बनाया था कि एक दिन में एक क्लिनिक पर सिर्फ 150 मरीज ही देख सकते हैं। एक भी मरीज ज़्यादा हो जाता तो उसे लौटाना पड़ता है। इस वजह से हमें सैलरी कम हो गई है, जबकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्टाफ की फिक्स सैलरी है, फिर चाहे एक ही मरीज क्यों ना आए। तो कुछ MPW की तो 2,000 सैलरी भी आ रही है। उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। मेरा बड़ा परिवार है, माता पिता, बीबी, 2 बच्चे हैं, बच्चों की फीस भरनी होती है, बीमार माँ का इलाज भी कराना है। इतने पैसों में सब कुछ कर पाना मुश्किल हो रहा है। फिर भी पिछले 6 साल से हमारी सैलरी भी नहीं बढ़ी। अब दिल्ली में BJP सरकार आने के बाद से सैलरी भी एक महीने लेट आ रही है। ये दीपक कुमार MPW मोहल्ला क्लिनिक के हैं। तो CM मैडम बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। दीपक आगे बताते हैं, CM मैडम ने खुद बोला था, जब भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलेंगे सबसे पहले हमें वहाँ शिफ्ट किया जाएगा और जो कुछ हो रहा है वो बोलती हैं कुछ और, करती हैं कुछ और। अब तक जितने भी आरोग्य मंदिर खुले हैं, कहीं भी मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ नहीं लिया गया। तो प्रैक्टिकल ग्राउंड जीरो पे जो सच्चाई है वो कुछ और है, जो मुंह से बोला जाता है वो कुछ और है। तो ये बेईमानी दिल्ली की CM रेखा गुप्ता खुद कर रही हैं और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी इसमें पूरी तरह से भागीदार हैं। हमारा ऐसा मानना है, क्योंकि नए स्टाफ को बिना पैसे लिए उन्होंने नहीं ज्वाइन कराया होगा, भले ही वो BJP के कार्यकर्ता क्यों ना हो। हर एक नियुक्ति में एक फिक्स अमाउंट उन्होंने खाई है, ऐसा मेरा मानना है। हमें CM ने कोई गारंटी नहीं दी नौकरी मिलेगी, बल्कि इस साल हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हमारी नियुक्ति सिर्फ मार्च 2026 तक ही है। इसके बाद हमारा क्या होगा कुछ नहीं पता। जब से BJP सरकार आई है तब से हमें नौकरी जाने का डर लगा हुआ है। दीपक कहते हैं कि हम हेल्थ सेक्रेटरी पंकज गुप्ता से भी कई बार मिल चुके हैं, लेकिन नौकरी को लेकर हमें कभी भी कोई आश्वासन नहीं मिला। हेल्थ मिनिस्टर बोलते हैं कि हमें हटा दिया जाएगा। मैं चाहता हूं हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए। और दिल्ली के 30,000 कोट परिसर में खुले शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर की तस्वीर यहाँ दी गई है। पहले इसी जगह मोहल्ला क्लिनिक संचालित होता था। नाम बदलने में BJP का कोई सानी नहीं है, चाहे वो UP बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। नाम बदलने का काम ये बड़ी प्रमुखता से करते हैं। लोगों का रोजगार छीनना इनका मुख्य उद्देश्य बन गया है। तो मैटरनिटी लीव मिलती नहीं है, प्रेगनेंसी का पता चलते ही नौकरी से निकाल दिया जाता है।
निधि मंगोलपुरी मोहल्ला क्लिनिक में बतौर मेडिकल कंसल्टेंट काम करती है। वो भी 2019 से यहाँ काम कर रही है। वे बताती हैं सीएम रेखा गुप्ता ने मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ को ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लेने का वायदा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आरोग्य मंदिर में नया और परमानेंट स्टाफ नियुक्त किया जा रहा है। इन्हें दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों से बुलाया जा रहा है, जबकि हम धीरे धीरे हटाने का काम हो रहा है। मतलब वो कह रहे हैं कि हमें हटाने का काम हो रहा है, और दूसरा स्टाफ जो बीजेपी का फॉलोवर है, बीजेपी को मानने वाला है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसको लगाया जा रहा है। तो हमें सैलरी क्लिनिक पर आने वाले मरीजों की संख्या के हिसाब से मिलती है। हर महीने बामुश्किल 17 से 18 हज़ार रुपये ही बन पाते हैं। आप ही बताइए इसमें कैसे घर चलाया जाए। इतनी सैलरी में बच्चों की पढ़ाई मुश्किल से हो पा रही है। हमारे लिए तो मैटरनिटी लीव तक की व्यवस्था नहीं है। अब हमारी नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पास के मोहल्ला क्लिनिक में मेरी एक दोस्त की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। उसे छुट्टी देने की बजाय नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये अमानवीय कृत्य कुकर्म भी बीजेपी के लोग करते हैं। तो यहाँ हाल ऐसा है कि बच्चे को जन्म देने के 10 दिन के अंदर ही दोबारा नौकरी ज्वाइन करने का दबाव बनाने लगते हैं। मैटरनिटी लीव मिलती नहीं है। तो दिल्ली में कई मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयों का स्टॉक खत्म हो रहा है। कई मरीज इसे लेकर शिकायत कर रहे हैं। केजरीवाल के हम सगे नहीं हैं, फिर भी ये बर्ताव क्यों किया जा रहा है। वे आगे कहती हैं, रेखा गुप्ता सरकार के आने के बाद से हमारी परेशानियां बढ़ गई हैं। क्लिनिक पर पिछले 2 महीने से दवाइयां नहीं आ रही, मेडिकल का बाकी सामान भी नहीं मिल रहा। यहाँ जानबूझकर ऐसी कोशिश की जा रही है कि मोहल्ला क्लिनिक खुद ब खुद बंद हो जाए। हम केजरीवाल के सगे नहीं हैं जो हमारे साथ ये बर्ताव हो रहा है। आज बीजेपी सरकार है, अगली बार कोई और सरकार आएगी। क्या हर सरकार हमें ऐसा ही टहलाती रहेगी? हमें बाकी स्टाफ के साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ट्रांसफ़र किया जाए और फिक्स सैलरी दी जाए। बाकी दफ्तरों में भी मैटरनिटी लीव मिलती है। तो ये मेडिकल कंसल्टेंट हैं निधि, ये बोल रही है, ये बता रही है। तो समय पर सैलरी नहीं आती। बीजेपी सरकार में दिक्कतें बढ़ गई हैं। सुनील अरोड़ा सुल्तानपुरी मोहल्ला क्लिनिक में बतौर फार्मासिस्ट काम करते हैं। उनकी तकलीफ भी बाकी स्टाफ की तरह है। वो कम सैलरी और पिछले 6 साल से इंक्रीमेंट ना होने से नाराज हैं। अब नौकरी जाने का खतरा और परेशानी की नई वजह बन गया है। वे कहते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में भी मोहल्ला क्लिनिक की तरह नर्स, डॉक्टर, MCW और फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। हमारे पास अनुभव है, हमने कोविड के वक्त भी काम किया। हमारे बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही। अब हमारी उम्र भी नहीं बची कि सरकारी नौकरी के लिए हम तैयारी कर लें। उम्र ज़्यादा हो गई, एलिजिबिलिटी ख़त्म हो गई है। तो यहाँ काम करने का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता। हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हमारी नियुक्तियाँ की जाएं। हमारे पास अनुभव और डिग्री दोनों ही हैं और यही सरकार को चाहिए। तो आरोग्य मंदिर में दूसरे अस्पतालों जैसे लोकनायक RML से नर्स, टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। वे हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। तो ये सुनील अरोड़ा हैं, फार्मासिस्ट, मोहल्ला क्लिनिक में हैं। और बाकी परेशानियां सुनाते हुए सुनील कहते हैं कि प्रति मरीज 12 रुपये मिलते हैं। इस तरह 27,000 रुपये महीने की तनख्वाह बन पाती है, लेकिन 6 साल से 12 रुपये का ही क्राइटेरिया है। इस सैलरी में आज तक के वक्त में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। हमें कोई इंक्रीमेंट भी नहीं मिलता, ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। छुट्टी लेने पर उस दिन के पैसे नहीं मिलते। जिस दिन डॉक्टर छुट्टी लेते हैं उस दिन क्लिनिक बंद रहती है, इसलिए उस दिन का भी पैसा नहीं मिलता। घर में मेरी 3 बहनें, माता पिता, दादी है। मुझे ही घर चलाना होता है। हर छोटी बड़ी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोन लेना पड़ता है। समय पर सैलरी नहीं मिलती तो किस्त भरना भी मुश्किल हो जाता है। मोहल्ला क्लिनिक के बाकी स्टाफ की तरह सुनील मानते हैं कि बीजेपी सरकार के आने के बाद हालात खराब से बदतर हो गए हैं। वे कहते हैं कि केजरीवाल के समय भी दिक्कतें थी, लेकिन अब और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती जा रही है। आरोग्य मंदिर मोहल्ला क्लिनिक में अंतर क्या है, ये हम आपको बता देते हैं। आरोग्य मंदिर में सुविधाएं, मरीजों को मुफ्त कंसल्टेंटी दवाई हैं,
5 तरह के कैंसर की स्क्रीनिंग है, प्रेग्नेंट महिलाओं की डिलीवरी के लिए व्यवस्था है, बच्चों के लिए 12 तरह का वैक्सीन है, 105 दवाओं और 14 तरह की जांच की सुविधा है, आउटसोर्स के जरिए 79 तरह के जांच की सुविधा है, 8 तरह के ब्लड टेस्ट की सुविधा है, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के टेस्ट हैं, हफ्ते में 2 दिन योग की क्लासेस भी लगती है। मोहल्ला क्लिनिक में जो सुविधाएं थी वो सर्दी, जुकाम, खांसी, फ्लू का इलाज, बच्चों और बड़ों के लिए वैक्सीन की सुविधा, मरीजों को मुफ्त मेडिकल कंसल्टेशन और ज़रूरी दवाएं, ब्लड शुगर और होमोग्लोबिन जैसे बेसिक टेस्ट होते थे। प्रेग्नेंट महिलाओं की शुरुआती जांच और देखभाल, डिलीवरी की सुविधा नहीं थी और मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के लिए कंसल्टेशन और ज़रूरी दवाएं मिलती थी। तो अब मरीजों की बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ दवा, इलाज, टेस्ट सब फ्री। हमने मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने आए कुछ मरीजों से भी बात की। सुल्तानपुर में हमारी मुलाकात फिरोज़ा से ही, वो अपना और अपने पति का इलाज कराने आई थी। फिरोज़ा कहती है, मैं जब भी बीमार होती हूँ मोहल्ला क्लिनिक ही आती हूँ, यहाँ शायद ही ऐसी कोई दवा हो जो ना मिले, बाहर से लेनी पड़े। तकलीफ पूछने पर फिरोज़ा कहती है, मेरे घुटनों में दिक्कत है, यहाँ से ट्यूब ले जाती हूँ लेकिन इस बार ख़त्म हो गई है। जब से मोहल्ला क्लिनिक खुला है तब से बहुत आराम है। खांसी, बुखार, जोड़ों में दर्द की दवा यहीं मिल जाती है, वरना धक्के खाते हुए अस्पताल जाना पड़ता था। हम चाहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक यहीं बना रहे। ये सुल्तानपुर की रहने वाली फिरोज़ा का कथन है। यहाँ सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी के अलावा बुधविहार में भी लोग आते हैं जो नौकरी पर जाते हैं, ये वो यहीं से दवा लेकर आगे काम पर निकल जाते हैं। इसके बाद हम रोहिणी पहुँचे, यहाँ एक मोहल्ला क्लिनिक पर मिले। मोहित शर्मा कहते हैं कि मैं पिछले 5 साल से अपनी माँ को यहाँ लेकर आ रहा हूँ, उन्हें डायबिटीज़ है, दवा यहीं से मिल जाती है, टेस्ट भी यहीं हो जाते हैं, हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता। आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलने और फिर पूरी तरह फंक्शनल होने में वक्त लगेगा। जिन्हें हर हफ्ते दवाई लेनी होती है, अगर उन्हें नहीं मिलेगी तो परेशानी बढ़ जाएगी। मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाए, जानबूझकर ऐसे हालात बना रहे हैं। हमने मोहल्ला क्लिनिक में काम कर रहे डॉक्टरों से भी बात की लेकिन कोई कैमरे पर आने के लिए राजी नहीं हुआ। एक डॉक्टर ने हमें बताया सरकार जो कर रही है वो बिना प्लानिंग के हो रहा है, मोहल्ला क्लिनिक पहले से ही जमी जमाई व्यवस्था है, अब इसे हटाना या बंद करना सही फैसला नहीं होगा। यहाँ कई सालों से मरीज आ रहे हैं, डॉक्टर को भी पता है किस मरीज को क्या तकलीफ है। एक रिश्ता सा बन गया है मरीज और डॉक्टर के बीच में। तो पिछले कुछ समय से ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाए या लोग यहाँ ना आएँ। हम 2 महीनों से अस्पताल में दवाई मांग रहे हैं। ये डायबिटीज़, फ्लू, वायरल फीवर जैसी आम बीमारियों की दवाएं हैं, ये हर क्लिनिक में होनी ही चाहिए। हमारे यहाँ स्टॉक ख़त्म होने वाला है। हम CDMO को भी मेल कर लिख चुके हैं लेकिन कोई व्यवस्था नहीं कराई जा रही और जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। तो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक हैं, वो उनकी शुरुआत हुई थी 19 जुलाई 2015 को। 553 टोटल क्लिनिक थे और 2700 से ज़्यादा स्टाफ था। 6 साल में 5 करोड़ से ज़्यादा मरीजों का इलाज हुआ है। 2019 से अब तक 2.42 करोड़ पुरुषों और 3.02 करोड़ महिलाओं ने मेडिकल कंसल्टेशन लिया है। अब पॉलिटिकल पार्टी क्या कहती है? बीजेपी सरकार बोली है नए सिस्टम में किसी की नौकरी नहीं जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 अगस्त को सरकार से कहा अगर वो अगले साल 31 मार्च से पहले आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक AAMC के स्टाफ की सर्विसेज खत्म करने का प्रस्ताव करती है तो उन्हें कम से कम 2 हफ्ते पहले नोटिस देना होगा। इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया AAMC के किसी भी स्टाफ की सेवाएं समाप्त करने का कोई फैसला नहीं लिया गया। CM रेखा गुप्ता और हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह ने भरोसा दिया है कि किसी भी स्टाफ के साथ अन्याय नहीं होगा और मौजूदा स्टाफ को प्राथमिकता दी जाएगी। ये मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, मौजूदा स्टाफ को नए सिस्टम में प्राथमिकता दी जाएगी। ये रेखा गुप्ता कह रही है जो परले दर्जे की झुठेली और अपशब्द बोलने वाली महिला सिद्ध हुई है। भले ही उन्होंने अपने पुराने ट्वीट जो गंदे गंदे ट्वीट थे वो डिलीट कर दिए हों, परंतु व्यक्ति का स्वभाव 50 साल की उम्र में बदला नहीं जा सकता, यह हमारा मानना है। वहीं हेल्थ मिनिस्टर ने भी भरोसा दिलाया कि सरकार किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगी। उन्होंने कहा सभी योग्य डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी हमारे साथ रहेंगे, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से की जाएगी।
अरविंद केजरीवाल ने पहले ही दी थी चेतावनी। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनहितकारी योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से बंद कर रही है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने पहले ही चेताया था। तो मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, MTW रेखा गुप्ता के जनता दरबार पहुंचे क्योंकि उनकी नौकरियां खत्म करने का फैसला हो चुका है। ये सौरभ भारद्वाज बता रहे हैं। और सौरभ ने बताया कि दिल्ली सरकार की एक बैठक में कहा गया है दिल्ली की ज़्यादातर मोहल्ला क्लिनिकों को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि उनकी जगह आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। ये भी कहा गया है कि यहाँ भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर होगा। वहाँ पास में मोहल्ला क्लिनिक की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इन क्लिनिकों को बंद कर दिया जाएगा। तो ये थी हमारी दिल्ली में आपको एक रिपोर्ट। अब दिल्ली में जो परिवार बांग्लादेशी हैं, जो बंगाल से आए हैं, उनको भी परेशान किया जा रहा है। इसका एपिसोड हम अलग से बनाएंगे। तो हमारा मानना है कि बीजेपी कहती कुछ है, इनका चाल चरित्र चेहरा बहुत भ्रष्ट और घिनौना है। ये लोग ऐसे ही हैं, ये बहकाते फुसलाते झूठ बोलने वाले लोग हैं और परले दर्जे के भ्रष्टाचारी। ये झांसा देकर जनता को वोट लूट कर, वोट की चोरी करके आई हुई सरकार है। तो हमारा मानना ये है कि दिल्ली के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं 2700 के 2700, वो अलर्ट मोड में रहें और एजिटेशन कर सड़कों पर आएं, तब जाकर कहीं आपका काम होगा। मुझे लगता नहीं है उसके बावजूद भी आपको शायद कोर्ट केस करना पड़ जाए। तो हमारी यही सलाह है कि आप मुस्तैद रहें, अपने प्रति ठीक से सोचें और जो कड़े से कड़ा कदम हो अपनी नौकरी बचाने के लिए उसका इस्तेमाल करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे एक बार फिर से प्रार्थना करते हुए कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हालांकि हम बेबाक टिप्पणियां करते हैं, उसके लिए हम रुकते भी नहीं हैं। तो हमारा मानना ये है कि अगर आपको वर्सेटाइल जो अलग अलग विषयों पर अलग अलग एपिसोड बनाने वाला हमारा एकमात्र चैनल है, जो सभी विषयों पर एपिसोड बनाकर आपको सूचनाएं और न्यूज़ उपलब्ध कराता है, तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। अपने यार दोस्तों, सज्जन मित्रों, मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों से कहकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में हमारी मदद करें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।